So nowadays we directly send a WhatsApp message अगर कुछ भी चाहिए, urgent है, urgency की जरूरत है, we usually use WhatsApp. But जब formal communication करते हैं, जब किसी को कुछ formally बताना रहता है, that's when we use emails. Yes, email is a form of formal communication and business communication most specifically. हम लोग बिजनेस के लिए ज्यादातर ईमेल्स ही यूज करते हैं. When you go to an office, तभी ईमेल्स यूज करते हैं. ईमेल्स आर नॉट, व्हाट्सएप के मैसेजेस कभी कभी डिलीट हो जाते हैं, कोई डिलीट कर सकता है, बट ईमेल्स इज प्रूफ दैट यू हैव सेंड समथिंग. ओके, ईमेल स्टैंड्स एज प्रूफ कि मैंने आपको ये भेजा है इतने टाइम पे, एवरीथिंग इज रिटन इन योर इनबॉक्स. एंड ईमेल लिखना, सिंस इट इज अ फॉर्मल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर्मल रहता है, ऑफिस में यूज करते हो या ऑफिशियल पर्पसेस के लिए यूज करते हो, इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप जैसे ईमेल, आपका ईमेल लिखने का तरीका अच्छा हो. ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ईमेल्स ऐसे फॉर्मेट में अच्छे से लिखो कि वो फॉर्मल या प्रोफेशनल लगे. नाउ लेट्स लुक एट अ फ्यू स्टेप्स कि अगर हमें ईमेल लिखना है, हमें प्रोफेशनल ईमेल लिखना है किसी को, then how do we write it? Okay, now firstly, okay, now the first step is identify your goal. Now here we are not talking about life goals, we are talking goals of your email. आप लोग वो ईमेल क्यों लिख रहे हो, किसे लिख रहे हो और कौन से पर्पस के लिए लिख रहे हो? Are you writing it to your boss? Are you writing it to your principal? आप आपके फैमिली मेंबर को लिख रहे हो, आप आपके कलीग को लिख रहे हो. तो इट डिपेंड्स आप किसे लिख रहे हो. तो ईमेल का टोन अलग अलग रहता है. टोन मतलब जैसे कि आपका बात करने का तरीका, राइट, दैट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन डिपेंडिंग ऑन आप ईमेल किसे लिख रहे हो. Thirdly, we say keep it concise. जब आप ईमेल लिख रहे हो, you have to remember कि वो लेटर नहीं है, आप दोस्त को नहीं लिख रहे हो. कंसाइज मतलब एकदम टू द पॉइंट और छोटा सा रहना चाहिए. इट शुड नॉट कंटेन अननेसेसरी डिटेल्स. अभी लेटर, अगर आप लेटर लिखते हो, डू यू आस्क अबाउट कि आपके मम्मी पापा कैसे हैं, आपके भाई बहन कैसे हैं? When we are writing emails, और especially जब वो formal emails रहता है, we do not write all these extra things. We do not write कि give my regards to your brother, sister, भाई बहन को बोलना कि मैंने याद किया, ऐसे कुछ नहीं बोलते हैं. Alright? So the email has to be very short and to the point. Next point, proofread. Proofread your emails. Proofreading मतलब क्या? Use proper etiquette. Proper etiquette मतलब क्या? So email etiquette is obviously salutations use करना, respectfully बात करना, बहुत politely बात करना, sir, madam बोलना. Okay? It's not necessary कि sir, madam बोलना, आप नाम बोल के भी, अगर नाम भी टाइप करते हो, it is not impolite. लेकिन आपको सोचना चाहिए कि सामने वाला कौन है, वो आपसे बड़े है, बड़े पोजीशन पे है, then you may have to use sir या madam. अगर आपका कलीग रहेगा, it is okay to use उनका नाम. Okay, using salutation, saying hello, saying hi, wishing them, greet करना किसी को, all of that comes under etiquette. Follow up लेना मतलब क्या? Now follow up could be कि आपने email भेजा और उन्होंने reply किया और आप वापस reply करते हो, that is one form of follow up. Now another type of follow up is कि अगर आपने email भेजा, उन्होंने respond नहीं किया, या उन्होंने बोला कि please contact me regarding this after a few days, तो वापस वो email भेजना उन्हें, that is follow up. Okay, now proper email formatting. अभी format भी होता है email का. I will show you all कि actual email कैसे लिखा जाता है. But firstly we have the subject line. Subject line मतलब आपका email किसके बारे में है. Greetings of the day, hope you are well. तो जब आप email भी लिखते हो, you start it in the same way with a greeting. You can start with hello. You can start with respected sir या ma'am. You can start, and उसके बाद you can say greetings of the day.
अभी कोरोना वायरस के टाइम है, लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं. You can also say a greeting saying hope you are well. Okay, so these are greetings. Greetings are supposed to make someone feel good. It's supposed to give them some due respect और उनको wish करना. Okay, if you say hope you are well, मतलब आप उन्हें wish कर रहे हो कि आपका सेहत अच्छा रहे. Correct? All right. So now we've seen two things over here. Subject क्या होता है, and you start your email with a greeting. Okay. Next is state your purpose. Purpose मतलब आप email क्यों लिख रहे हो? आपको this is the body of the email या letter, जहाँ आप आपका पूरा मैसेज, जैसे आप लेटर में लिखते हो ना, आफ्टर डियर सर या मैडम, आप नीचे बॉडी चालू करते हो लेटर का कि आप लेटर क्यों लिख रहे हो. द सेम वे यू विल राइट कि आप ये ईमेल क्यों भेज रहे हो. एंड लाइक आई सेड बिफोर, बहुत कंसाइज रहना चाहिए, मतलब बहुत ही शॉर्ट रहना चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं करनी. ओके, नाउ इफ यू सी इन दिस ईमेल का सैंपल जो मैंने यहाँ पर दिया है, it says I am reaching out today because I am managing an application redesign project at so and so company seeking a skilled, मतलब ये किसी को हायर करने के लिए ईमेल है. So it is extremely to the point. They are not saying पूरा कंपनी का बैकग्राउंड नहीं दे रहे, सिंपली बोल रहे कि मुझे ये चाहिए, आपकी तरफ से ये चाहिए. So emails are very concise. They have to be extremely to the point. Okay. And lastly, you close with a professional signature. Signature is a confirmation कि मैंने ये भेजा है. That I, अगर मैं letter लिखती हूँ, that I Major Roberts, मैंने ये letter लिखा है किसकी तरफ से. कभी कभी क्या होता है, आपका कंपनी आईडी में, ईमेल आईडी में आपका नाम नहीं रहेगा, तो इसलिए आपको बताना चाहिए कि आपका फुल नाम क्या है और आपका पोजीशन क्या है वो कंपनी में. जैसे कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर रहे हो, यू पुट अ सिग्नेचर नीचे, करेक्ट, आप फिजिकली साइन करते हो, तो वो क्यों होता है? इट इज टू कंफर्म कि मैंने ही ये भेजा. ओके, सो द सेम वे ऑल ईमेल्स एंड विद अ प्रोफेशनल सिग्नेचर. नाउ आई विल ऑल्सो शो यू कि आप ये सिग्नेचर कैसे क्रिएट कर सकते हो. You do not have to physically sign over there. आपको physically sign करने की जरूरत नहीं, but you attach a signature at the end, which tells the person कि आपने ये भेजा है. Okay? All right. Okay. Now here is a sample email. If you look at the top of here, it is written to Jonathan Roman. This is the subject. ये सब्जेक्ट है हमारा और ये अटैचमेंट्स है कि मैंने ये ईमेल के साथ कौन सी चीजें अटैच की है. ओके, नाउ लेट्स लुक एट द ईमेल. नाउ व्हेन यू आर राइटिंग टू योर कलीग्स, अगर आप कलीग्स के साथ बात कर रहे हो जो आपके ही ऑफिस में है, इट इज नॉट नेसेसरी कि हर बार आप ग्रीटिंग्स ऑफ द डे, होप यू आर वेल लिखें, जरूरत नहीं है. यू कैन स्टार्ट विद अ सिंपल रिस्पेक्टफुल salutation, dear Jonathan, and see if you notice over here ये email में does he talk about इधर उधर की बातें? He comes directly to tell you कि I am writing this email to let you know the project deadline for बाकी जो भी है. वो लोग directly point पे आते हैं. You do not write इधर उधर की चीजें. Okay? Then at the end of the email, they say, let me know if there are any questions or concerns. अगर आपको कुछ पूछना रहेगा या आपको इसके बारे में कुछ जानना रहेगा, तो please let me know. That is always a good thing to say at the end of your email. Okay? Then you end with thank you because आपने उन्हें कुछ बताया है, उन्हें कुछ काम करना पड़ेगा, जो आपने जो email भेजा है उसके ऊपर उन्हें कुछ काम करना पड़ेगा. So you have to say thank you. Alright? Then your name, आपका पोजीशन वो कंपनी में, और
कौन सा पोजीशन, कौन सा कंपनी का नाम. ऑलराइट, सो यू एंड योर सिग्नेचर विथ योर नेम, आपका डेजिग्नेशन, आप क्या करते हो, एंड योर कंपनी का नेम. नाउ इफ यू वर टू राइट अ लेटर, अगर आप ईमेल लिखते थे अभी, यू वुड साइन ऑफ विथ योर नेम मेजर रॉड्रिक्स, देन आपका डेजिग्नेशन. नाउ यू आर अ स्टूडेंट, सो यू विल राइट स्टूडेंट, और नहीं तो आपका ट्रेड का नाम, बेसिक कॉस्मेटोलॉजी स्टूडेंट, एंड देन आप कौन से एनएसटीआई से, एनएसटीआई डब्ल्यू मुंबई, एनएसटीआई नोएडा, एनएसटीआई मोहाली, एनएसटीआई वडोदरा, तो वो भी आप कौन से इंस्टीट्यूट से हो, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी एज अ स्टूडेंट. ओके, नाउ अनदर गुड थिंग टू डू इज ओवर हियर, आप लोग सिग्नेचर में आपका मोबाइल नंबर भी इंक्लूड कर सकते हो. ओके, आप आपके सिग्नेचर में आपका मोबाइल नंबर भी इंक्लूड कर सकते हो, बिकॉज यू सी दिस लाइन वेयर लेट मी नो इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस और कंसर्न्स, तो आप वहां पर आपका मोबाइल नंबर भी एंटर कर सकते हो, बिकॉज फिर वो इंसान अगर को उन्हें कुछ डाउट है आपके ईमेल में, दे कैन कॉन्टैक्ट यू इमीडिएटली. ओके, ओके, नाउ लेट्स सी, ये दिस इज टिपिकली हाउ योर इनबॉक्स लुक्स. बहुत अलग अलग टाइप के फॉर्मेट्स भी हो सकते हैं आपके इनबॉक्स के. There are different emailing systems. एक Yahoo भी होता है, Gmail होता है, there is Mozilla का Thunderbird भी होता है. तो बहुत अलग अलग ईमेल प्लेटफॉर्म्स होते हैं. The most common one is Google, सब लोग यूज करते हैं. So now if you want to create an email, अगर आपको किसी को ईमेल भेजना है, you click on compose. Okay? One second. Now let's look at the inbox. Let's look at this email. तो हमें ये email send करना है. Now we are sending this email. तो पहले हम to में in this जो यहाँ पर ऊपर आता है to, हम लोग यहाँ पर we will, one second. हम लोग टू में, इफ यू सी ओवर हियर, रिसेप्टेंस आया है, करेक्ट. तो टू में हम लोग लिखेंगे कि हम किससे ईमेल भेजना चाहते हैं. नाउ लेट्स से मैं जानवी मैम एनएसटीआई नोएडा से, मैं जानवी मैम को ईमेल भेज रही हूँ. ओके, नाउ इफ यू सी ओवर हियर टू द कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन, जब मैं टू में क्लिक करती हूँ तो साइड में सीसी कार्बन कॉपी या बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है. अभी मुझे मैंने कोलकाता में देवजनी मैम को ईमेल कर रही हूँ, तो मैंने उन्हें सीसी में भेजा, सीसी में रखा. तो अभी मैं जानवी मैम को ईमेल लिख रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि देवजनी मैम ऑल्सो सीज दिस ईमेल, कि उन्हें भी पता चले कि मेरी तरफ से ऐसा ईमेल जानवी मैम को गया है. तो आई विल पुट देवजनी मैम इन सीसी. ओके, देन अगर मैं चाहती हूँ कि मैं ईमेल सेंड कर रही हूँ जानवी मैम को, मैं चाहती हूँ कि देवजनी मैम भी देखे, और मैं चाहती हूँ कि मैं रुचा मैम को भी सेंड, श्वेता मैम को भी सेंड करूँ, लेकिन मैं बताना नहीं चाहती हूँ पहले दोनों लोगों को कि मैं श्वेता मैम को भी ईमेल में रख रही हूँ, श्वेता मैम को भी ईमेल का कॉपी जा रहा है. तो मैं श्वेता मैम को ब्लाइंड कार्बन कॉपी में डालूंगी. ब्लाइंड कार्बन कॉपी मतलब किसी को नहीं दिखेगा, मेरे अलावा किसी को नहीं दिखेगा कि इन्हें श्वेता मैम को भी ईमेल गया है. इज दैट क्लियर? रिज्यूम आप अटैच करने वाले, सो यू विल राइट एप्लीकेशन फॉर जॉब इन योर सब्जेक्ट लाइन. ठीक है, एवरीवन क्लियर ऑन दिस? अगर जॉब नहीं लिखना है, देन यू कैन राइट द नेम ऑफ द पोजीशन. आप कौन सी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो. एप्लीकेशन फॉर बैक एंड ऑपरेटर, अगर आप वो लोग कौन सा पोजीशन के लिए हायर कर रहे हैं अगर आप जानते हो, देन यू कैन राइट कि कौन से पोजीशन, एप्लीकेशन फॉर बैक एंड ऑपरेटर, एप्लीकेशन फॉर कंप्यूटर प्रोग्रामर. ठीक है,
Then how will you start? Respected sir or ma'am, dear sir. अगर आप उनका नाम जानते हो, you can also write respected Mr. Shah, Mr. Joshi. Okay? नहीं तो dear sir या ma'am. Next क्या लिखोगे? Greetings लिखोगे. You can write greetings of the day. You can write hope you are well. हम लोग जनरली गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग नहीं लिखते हैं when we write emails, because अगर आप ईमेल अभी भेज रहे हो, ठीक है, let's say it is good evening, but उन्होंने ईमेल नहीं पढ़ा, he opens the email in the next day in the morning, he opens the email next day in the morning, तो ये होता है कि अगर वो गुड इवनिंग अप्लाई नहीं होता है. I have seen your job posting. I have seen your job posting on naukri.com. ठीक है? You can also start, like Jyoti said, you can also start with reference to the vacancy on naukri.com. तो ऐसे बहुत से तरीके होते हैं जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए. Then you state कि who are you? आप कौन हो? I am a student. आपका ट्रेड का नाम भी लिख सकते हो. I am a student from NSTI Mumbai. Correct? I am a student from NSTI Mumbai and I am interested in this job vacancy. Okay? फिर आप थोड़ा आपकी स्किल्स के बारे में बता सकते हो. You can tell them about your skills. You can tell them about आपका education background. और अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है या इंटर्नशिप, you can tell them about that. या कोई ट्रेनिंग मिला है आपको, you can tell them about that. So why do you write all of this in an email? आप लोग सीधा CV अटैच करके क्यों नहीं भेज सकते? तो अगर आप ईमेल में आपको थोड़ी डिटेल्स बताने हैं, बिकॉज वो अगर कोई किसी को आपका ईमेल दिखता है तो पहले दे रीड कि आपके ईमेल में क्या है, देन दे ओपन द अटैचमेंट्स. तो ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन पड़ गया. सो दैट इज व्हाई ईमेल राइटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है? एंड नाउडेज जब आप ईमेल लिख रहे हो, इट इज नॉट नेसेसरी टू यूज बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज. ये जॉब में इंटरेस्ट है एंड ये मेरे स्किल्स है, ये मेरा एजुकेशन है, मेरे पास 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है. नहीं तो यू कैन डायरेक्टली से कि मैं फ्रेशर हूँ, एंड देन यू से प्लीज फाइंड अटैच्ड my resume. Okay? You say please find attached my resume. फिर आप resume आपका attach कर लेते हो. Okay? Now what you can also add over here, यहाँ के end में you can write I am, हम लोग letters में लिखते थे, right? I am looking forward or I look forward to hearing from you. Correct? Now what happens, आपको ना अभी मेरा ईमेल हो गया तो मुझे चेक करना चाहिए कि क्या मैंने सब्जेक्ट लिखा है,
क्या मैंने पोलाइट लैंग्वेज यूज किया है, क्या मैं जो बता रही हूँ क्या वो सामने वाले को समझ में आएगा कि नहीं, तो उसके लिए आपको ईमेल फिर से दोबारा पढ़ना चाहिए. ओके, एंड देन यू एंड योर ईमेल विद बेस्ट रिगार्ड्स मेजर रॉड्रिक्स, बेस्ट रिगार्ड्स मेजर रॉड्रिक्स, और उसके नीचे आपका नंबर आप लिख सकते हो. अभी सिग्नेचर कैसे चेंज करते हैं, आप ईमेल्स के सेटिंग्स में जा सकते हो और आपको सिग्नेचर का ऑप्शन सी ओवर हियर, ईमेल के सेटिंग्स में जाओ और वहां पर सिग्नेचर का ऑप्शन आएगा, तो आप आपका सिग्नेचर चेंज कर सकते हो. अभी नाउ आई वांट टू राइट फैसिलिटेटर, वेस्ट अलायंस, मोबाइल नंबर, मैंने मेरा सिग्नेचर अभी क्रिएट किया है, अभी ये मेरा सिग्नेचर सब जगह लगेगा. ऑलराइट, तो एंड में सेव चेंजेस करो, आपका ईमेल ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा. So make sure that you are always very very polite. तो प्लीज ज्यादा यूज करो, थैंक यू ज्यादा यूज करो. मेक श्योर दैट यू यूज दीज वर्ड्स so that your email is sounds good और सामने वालों को कोई तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो. The 5 magical words: please, thank you, sorry. Okay. Alright. Now make sure your email is necessary. Necessary मतलब क्या, हम लोग क्यों बताएं. Now there are some things, जब अभी बहुत से तरीके होते हैं कम्युनिकेशन करने, फोन होता है, व्हाट्सएप होता है, कॉल कर सकते हो, नहीं तो आप सामने जाके मिल सकते हो वो इंसान. करेक्ट. तो मेक श्योर कि अगर आप कुछ ईमेल कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप वो ईमेल रेलेवेंट है और वो ईमेल में ही डाला जाए. अगर वो बात व्हाट्सएप पे बोल सकते हो देन डू इट ओवर व्हाट्सएप. उन्होंने आपको कुछ रिपोर्ट सेंड किया और आपको करेक्शंस करने हैं, it is a lot easier to do those corrections over call, नहीं तो in person. उसमें ईमेल लिखोगे तो शायद से सामने वाले को समझ में नहीं आए. So it make sure that आपका ईमेल शॉर्ट हो ताकि सामने वाले को immediately समझे कि आप क्या बताना चाहते हैं. Okay? So that is it. So अगर कुछ unnecessary बात है वो ईमेल्स पे ना करो, तो कॉल करके बताओ. नहीं तो अगर कोई दूसरा फॉर्मेट है यूज करने के लिए, अगर आप व्हाट्सएप कर सकते हो तो वो करो. ईमेल्स को लाइक आई सेड बहुत लंबा मत रखो एंड बहुत सिंपल लैंग्वेज और पोलाइट लैंग्वेज